यह कहानी राजेश की है। जब वह अपने हॉस्टल में अकेले एक रात रुकता है तो उसके साथ एक खौफनाक वाक़या पेश होता है। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे राज्य के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे इक्के दुक्के फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, जो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर चूँकि शहर के पास ही एक गांव में था। मैं उन दिनों बीमार भी पड़ गया था, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया ताकि मैं अपनी छुट्टी में स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने मुझे वहां रुकने को भी मंजूरी दे दी। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे, अब वो भी अपने घर चले गए थे। हॉस्टल में बचा तो मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देकर अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली और मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया। एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं था और ऊपर से आती हुई यह आवाज़ मेरे शरीर में कपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है यह मैं नहीं जानता था। मैंने रज़ाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर घोर चुप्पी छा गई। पूरे हॉस्टल में घोर सन्नाटा हो गया। पर उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन बोल रहा था कि और रुको यहाँ, घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। नहीं, पर सांप को फटना है, आइंस्टीन बनेंगे, अब भुगतो। यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर वहीं डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह आवाज़ भी बंद हो गई कि तभी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से उसने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस यही काफ़ी था एक हार्ट अटैक लाने के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर बुलाओगे? वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्लाकर बोला, दरवाज़ा खोल, नहीं तो राजेश दरवाज़ा खोल। वो अब बहुत गुस्से में था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ें आती रहीं। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया और मैं हिम्मत करके बाहर निकला, पर वहाँ पर कोई नहीं था। पर दरवाजे पर नाखून के निशान थे। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कहीं वहाँ थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूला। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच पाया क्योंकि मेरे साथ वीर हनुमान जी थे। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में जय वीर हनुमान ज़रूर लिखना।